नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे तथ्य बताऊंगा जिन्हें सुनते ही आप दंग रह जाएंगे। 100% ये वादा है मेरा आपसे। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा आग की जो ज्वाला होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। क्या इस ज्वाला पर पृथ्वी का कोई गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता है? भाई अगर हम ऊपर की तरफ कोई भी वस्तु फेंकें तो हमेशा नीचे की तरफ आती है, क्योंकि पृथ्वी का उस पर एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। लेकिन आग की ज्वाला हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। अगर हम आग को जमीन से 1 मीटर 2 मीटर की ऊंचाई पर जलाएं तो उसकी ज्वाला हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या वजह है इसकी? क्या रीजन है इसका? बताऊंगा आपको, बने रहिएगा साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखा होगा लेकिन कभी सोचा नहीं। अगला मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि गैसों में सबसे अत्यधिक गैस ज्वलनशील है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे अत्यधिक ज्वलनशील गैस है, और हमें मालूम है वाटर जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है, और दहन की जो क्रिया होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। तब तो वाटर को एक अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए। अगर मैं इसे आग पर डालूं तो आग को और तेज होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसके विपरीत हो रहा है। अगर हम आग पर वाटर को डालते हैं तो आग बुझ जाती है। यानी वाटर में इतना ज्वलनशील पदार्थ होने के बावजूद भी आग बुझ जाती है। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है आपने? बताऊंगा आपको, बने रहिएगा साथ। दोस्तों पहली कहानी को मैं आपको समझाता हूँ, आग की ज्वाला की कहानी। तो वो कहानी जो दोस्तों है वो 4 बातों पर डिपेंड करती है। तो पहली बात है तापमान, दूसरा हमारा है घनत्व, तीसरा है गुरुत्वाकर्षण बल, और चौथा है उत्प्लावन बल। तो आप तापमान, घनत्व, गुरुत्वाकर्षण बल से तो परिचित होंगे, लेकिन आपको मैं उत्प्लावन बल की कहानी बताता हूँ ये क्या होता है, और उसके बाद आपको सीधे इस कहानी को जोड़ दूंगा आग की ज्वाला की कहानी से और समझा दूंगा बहुत बेहतरीन तरीके से। तो बने रहिएगा दोस्तों साथ। दोस्तों ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि अगर मैं पानी में लकड़ी का टुकड़ा या कोई प्लास्टिक का टुकड़ा डालूं तो वो तैरता रहता है, और जबकि पत्थर का टुकड़ा डालूं तो वो डूब जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लकड़ी का टुकड़ा या प्लास्टिक के टुकड़े का जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से कम होता है, और जिसकी वजह से लकड़ी का टुकड़ा या प्लास्टिक का टुकड़ा अपने भार के बराबर पानी हटा देता है, और पानी भी उस पर एक बल लगाता है, उत्प्लावन बल, जिसकी वजह से वो तैरता रहता है। इसके विपरीत अगर मैं कहूँ, अगर पत्थर का टुकड़ा डालूं तो वो डूब जाता है, क्योंकि पत्थर के टुकड़े का जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से काफ़ी अधिक होता है, और जिसकी वजह से पत्थर का टुकड़ा अपने भार के बराबर पानी नहीं हटा पाता है। यानी वो अपने भार से कुछ कम पानी हटा पाता है, जिसकी वजह से वो उसमें डूब जाता है। तो इसका मतलब ये है कि उत्प्लावन जो बल होता है जो हमेशा ऊपर की तरफ लगता है। तो इस वजह से आग की घटना में उत्प्लावन बल की थोड़ी घटना शामिल है। दोस्तों हमने जैसा कि चित्र में आग की ज्वाला को प्रदर्शित किया है, इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ हवाएं जो हैं एक साइड से गर्म होकर ऊपर की तरफ उठ रही हैं, और कुछ हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं जो कि ठंडी है। ऐसा होता है जब आग जलती है तो होता क्या है, उसके आसपास की जितनी भी हवाएं होती हैं वो गर्म हो जाती हैं। हमें मालूम है आग जो होती है वो गैसों का मिश्रण होती है, और जब वो जलती है तो उसके आसपास की जितनी भी हवाएं होती हैं वो गर्म हो जाती हैं, और गर्म हवाएं हल्की होती हैं, इसकी वजह से उसका घनत्व भी कम होता है, और वो हल्की होने की वजह से ऊपर की तरफ उड़ जाती हैं। और जब वो ऊपर की तरफ उड़ जाती हैं तो उनका स्थान जो है वो खाली हो जाता है, और उस खाली स्थान को भरने के लिए दूसरी साइड से ठंडी हवाएं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इतनी तेजी से आती हैं कि जो आग की ज्वाला होती है वो पतली होकर जलती है। आपने देखा होगा जब आग जला होगा तो क्या होता है कि नीचे तो थोड़ी मतलब ज़्यादा एरिया कवर करेगी जलने में, और जैसे जैसे उसकी ज्वाला ऊपर की तरफ उठेगी तो ऊपर उसकी ज्वाला पतली होती जाएगी। इसका यही रीज़न है कि जब आग जलती है तो उसकी ज्वाला के आसपास जितनी भी हवाएं होती हैं वो सब गर्म हो जाती हैं, और गर्म होने की वजह से वो हल्की हो जाती हैं, और जिनका घनत्व कम हो जाता है, और घनत्व जब जिनका कम हो जाता है तो वो ऊपर की तरफ उड़ जाती हैं, और उनके साथ साथ ज्वाला भी ऊपर की तरफ उड़ती रहती है, क्योंकि उसके टच में बनी रहती है ज्वाला, इस वजह से वो ऊपर की तरफ जाती है, जाहिर सी बात है।
और जब वो गर्म हवाएं ऊपर उठ जाती हैं तो उनका स्थान खाली हो जाता है जहाँ से वो उठती हैं, तो उस स्थान को भरने के लिए ठंडी हवाएं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बहुत तेज़ी से आती हैं, और तेज़ी से आने की वजह से, तेज़ी के आने की वजह से वो ज्वाला जो होती है पतली हो जाती है ऊपर की तरफ। तो बेसिकली दोस्तों इसका यही रीज़न है। और अगला क्वेश्चन मेरा यही, यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी उठता है, जैसा कि हमने आपको चित्र में प्रदर्शित किया है कि अगर आग को एक ऐसे स्थान पर जलाया जाए जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ना के बराबर हो, तो वहाँ पर आग क्या ज्वाला का रूप ले लेगी? नहीं, आग में ज्वाला नहीं बनेगी, आग एक वक्राकार हो जाएगी। गणित में जो चांदा होता है जिसे आपने देखा होगा, आग वैसी हो जाएगी, वैसी होकर जलेगी, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल ना के बराबर होने की वजह से पर्याप्त मात्रा में उत्प्लावन बल नहीं मिल पाता है, जिस वजह से आग की ज्वाला ऊपर की तरफ नहीं हो पाती है। यही दोस्तों रीजन है। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये था कि हाइड्रोजन गैस बहुत अत्यधिक ज्वलनशील गैस है, और वाटर जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है, और हमें पता है दहन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, तब तो वाटर को एक ज्वलनशील गैस होना चाहिए, सॉरी वाटर को एक ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए, लेकिन नहीं है। इसका रीजन क्या है दोस्तों? हमने जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया है, एक यहाँ पर रॉकेट है, और हमें मालूम है जो रॉकेट जो होता है वो हाइड्रोजन के ज्वलनशील होने की वजह से, जब इसमें हाइड्रोजन भरी जाती है, जब उसे जलाया जाता है तो ऊपर की तरफ उड़ता है, और हमें मालूम है कि जलने की जो क्रिया है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। और आप देख रहे हैं कि रॉकेट के नीचे की साइड से, उसकी पूंछ से, एक तरीका से कह लें, पूंछ से जो धुआं निकल रहा है सफ़ेद सफ़ेद, वो एक तरीका से भाप है। क्या है? भाप है। और भाप को जब हम एकत्रित करते हैं तो पानी बन जाती है। अब थोड़ी मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, फिर आपको ये कहानी अच्छे समझ में आएगा। जब हम किसी ईंधन को जलाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ईंधन जलने के बाद फिर बचता क्या है? लास्ट में क्या बचता है जब वो संपूर्ण जल जाता है? तो याद रखना दोस्तों, लास्ट में राख बचती है, राख। क्या राख कभी दोबारा जल सकती है? आपसे क्वेश्चन रहेगा, क्या राख कभी दोबारा जल सकती है? दोस्तों राख कभी दोबारा नहीं जल सकती है। तो उसी टाइप से ईंधन को जलाने के बाद जो लास्ट में राख बच जाती है और राख कभी दोबारा नहीं जलती है, तो उसी टाइप से जब रॉकेट के अंदर हाइड्रोजन को जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तब उसके पूंछ से, यानी उसके निचले सिरे से जो सफ़ेद सफ़ेद धुआं निकल रहा है भाप के रूप में, वो एक तरीका से राख है। क्या है? राख है। और उस राख को जब हम एकत्रित कर लेते हैं, उस भाप को जब हम एकत्रित कर लेते हैं, उसे ठंडा करते हैं, तो वो वाटर बन जाती है। तो जिस तरीका से राख कभी दोबारा नहीं जल सकती, उसी तरीका से कभी वाटर दोबारा नहीं जल सकता है दोस्तों। यही रीजन है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और कल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। आपने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी होगी जिसकी परछाई ना बने, जिसकी परछाई ना बने, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा, और ना देखा हो तो जरा गौर करना कि आग की जो ज्वाला होती है उसकी कभी परछाई नहीं बनती है। अगर मैं मोमबत्ती को जलाएं तो मोमबत्ती में जो ज्वाला ऊपर की तरफ उठती है उसकी परछाई नहीं बनती, जबकि मोमबत्ती का जो निचला सिरा होता है उसकी तो परछाई बनती है। लेकिन जितनी भी ज्वाला ऊपर की तरफ उठ रही है उसकी परछाई नहीं बनती है। ऐसा क्यों? क्या वजह है इसकी? तो बताना दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपने हिसाब से, और फिर हम इसका कल आपको आंसर 100% देंगे। तो थैंक्स दोस्तों, आज के लिए इतना ही।